हाँ दोस्तों, तो झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है और संघर्ष के बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, या कोई भी इतिहास के पन्ने में एपीजे अब्दुल कलाम हो, बिना संघर्ष के कोई नहीं निखरा है। इसलिए आप संघर्ष कीजिए, आपको वो फल और वो आपका जो महान बनने की क्रिया है वो खुद ब खुद हो जाए। तो ये करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लेके आए झारखंड की प्रमुख योजनाएं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं जो है ये दो पार्ट में, ये 2-3 पार्ट में चलेंगे। और आज देखते हैं 2020 से 21-22-23 के 20 से पहले वाले 20 के बाद वाले जितने भी योजनाएं हैं उसको हम देखेंगे इस पार्ट में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अबुआ आवास योजना क्या है? अबुआ आवास योजना 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ आवास योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। अबुआ आवास योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2023 को हुआ। यह योजना राज्य सरकार की आवास योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में 3 कमरों का मकान व रसोई घर उपलब्ध कराना है। अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र आवास विहीन परिवार व कच्चे व तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ 8 लाख पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवास और 24-25 में 3 लाख आवास तथा 25-26 में 2023-24 में 2 लाख और 24-25 में 3.5 लाख और 25-26 में 2.5 लाख। तो 2.5 3.5 हो गया 6 और 2 8 लाख जो है घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा संपोषित योजना है, मतलब राज्य सरकार पूरा पैसा देगी। इस योजना के पात्र केवल झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे। जो झारखंड के निवासी हैं वही इसके मतलब हकदार होंगे। राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं मिला। यानी जो भी आवास योजनाएं तो पहले संचालित थी, यदि उसको यह लाभ मिल चुका है पूर्व में ये आवास योजनाओं का, तो अभी उसको आवास नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा अबुआ आवास योजना। इसका शुभारंभ कौन किए थे? तो हेमंत सोरेन किए थे। कब किए थे? 15 नवंबर 2023 को। और 2026 तक कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 3 कमरों का मकान और 1 रसोई घर बनाया जाएगा। अगला है झारखंड सीएम फेलोशिप योजना। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना झारखंड सीएम फेलोशिप योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई थी। कब की गई थी? 11 अगस्त 2023 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मतलब जो गरीब बच्चे हैं उसको विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए राज्य सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसके के लिए? 2 कोर्स के लिए, पीएचडी और एमफिल के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है सीएम फेलोशिप योजना में कौन से 2 कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो पीएचडी और एमफिल के लिए। इसके तहत विद्यार्थियों को विदेश के 100 विश्वविद्यालयों में मुफ्त पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। यानी यदि विदेशों में यदि वो जाके एमफिल या पीएचडी करना चाहे तो उसे यह अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विदेश में आने जाने में होने वाले खर्च का भी भुगतान राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड के वैसे विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो राज्य के स्थानीय निवासी हैं। तो ये भी योजना जो है राज्य के स्थानीय निवासी के द्वारा किया गया है। इसमें झारखंड सीएम फेलोशिप योजना जो है सबसे पहले 11 अगस्त 2023 को स्टार्ट हुआ और इसमें जो है वित्तीय सहायता जो है विदेश में बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसे मिलेगा मतलब। और इसमें जो है 100 विश्वविद्यालयों में मुफ्त में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर भी दिया जाएगा। और जो यह जो लाभ मिलेगा झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड गोधन न्याय योजना, अगला योजना है झारखंड गोधन न्याय योजना। झारखंड सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहन देने व उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 12 जून 2023 को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा की गई। यह योजना राज्य के 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में की गई है।
बाद में इसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने और कृषकों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों की आय में वृद्धि और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों की आय में वृद्धि हो और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना हो। और इसका जो शुरुआत हुआ था 12 जून 2023 को हुआ था और इसमें जो मुख्य उद्देश्य बता दिए और इसमें जो क्या है इसका जो शुभारंभ किए थे वो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें यह है कि उसका जो गोबर होता है उसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। झारखंड गोधन न्याय योजना। अगला सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना शुरू की है। यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। जो सुकन्या योजना पूर्व में चल रही थी उसी का स्थान लेगा हमारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कक्षा 8 में नामांकन पर सरकार की ओर से 2500 रुपया दिया जाएगा। कक्षा 8 में यदि नामांकन कराती है तो उसे 800 रुपया और 9वीं में नामांकन पर सरकार द्वारा छात्राओं को 2500 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 10वीं में दाखिला करने पर झारखंड सरकार की ओर से 5000 रुपये दिया जाएगा और 10वां में यदि करती है तो उसे 5000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से 5000 रुपये नगद दिया जाएगा एवं कक्षा 12वीं में नामांकन के लिए पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा 5000 रुपये नगद दिया जाएगा। और 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एक मुश्त अनुदान स्वरूप 20,000 रुपये दिया जाएगा। यानी एक मुश्त उसे कितना 20,000 रुपया उसे दिया जाएगा। तो ये था हमारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसमें कक्षा 8 से लेकर 12 तक पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं। अगला देखेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर देने के लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। तो गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं के पास छात्रों को उच्च शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड बनाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 10वीं और 12वीं कक्षा डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा पास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। क्या चीज़ 10वां और 12वां में जो डिप्लोमा छात्र रहेंगे उसे ऋण की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। छात्रों को क्या चीज़ दिया जाएगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सके। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। कितने मिलेगा 15 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% गैर संस्थागत कार्य रहने और खाने के लिए खर्च सहित के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए छात्रों को 4% का साधारण ब्याज दर का भुगतान करना होगा। 4% का साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा। यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी। छात्रों को लोन लेने के लिए किसी तरह का कोलेट्रल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे। बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। मतलब साधारण ब्याज की दर से किया जाएगा और 10वीं 12वीं पास जो छात्र रहेंगे उससे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 15 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे और 30% गैर संस्थागत कार्य कर सकेंगे। अगला है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी और लाभार्थियों को स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ व क्लर्क, रेल के एग्जाम तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत ये है कि 25 को चुना हुआ कोई संस्था रहेगा उससे स्टूडेंट आएंगे और जो
कंपटीशन के एग्ज़ाम है जैसे SSC, JPSC, UPSC, बैंक, PO, क्लर्क और रेलवे, उसकी जो तैयारी करवाया जाएगा, निःशुल्क तैयारी कराया जाएगा। इसमें से और कुछ दिया गया है कि 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवाएगी, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी के लिए 2000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अगला है, नहीं ठीक है, इसमें 2000 विद्यार्थियों का चयन जो है ये JPSC के लिए है और 2000 बैंक PO के लिए है और 5000 जो है वह बैंक क्लर्क की परीक्षा के लिए और रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए कर्मचारी चयन आयोग जो है परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिवर्ष 85-85 बच्चों का चयन योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही हर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के दौरान प्रति माह 2500 रुपये सहायता राशि का भी भुगतान किया जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है, सारा जो योजना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। योजनाएं से जो सवाल हैं वो हमारे एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए आप योजना को आप याद रखिए और जानिए कि योजना आखिर क्या कह रहा है। अगला है मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना, झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। इसका संचालन किससे किया जाएगा? झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा और सारथी योजना के तहत क्या होगा? प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में आगामी 3 वर्ष में 2 लाख युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार परक ट्रेनिंग देने का, और इसके लिए कुल 2263 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना को लागू करने में वित्त वर्ष 2023-24 में 661.20 तथा दूसरे वर्ष में 764.40 करोड़ रुपये और तीसरे में 838.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र तक युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष तक की उम्र के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे। ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए इन्हें हर महीने 1000 रुपये भी दिया जाएगा। तो कौन सा योजना में दिया जाएगा? 1 महीना रुपया इसे, तो ये सारथी योजना के तहत दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह योजना जो है इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को राज्य विधानसभा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। इस योजना का उद्देश्य सुदूर एवं परिचालन रहित क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद स्थानीय ग्रामीणों को वाहन की सुलभता पर उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, राज्य सरकार के पेंशन से आच्छादित, विधवा, सरकार मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बस भाड़ा में 100% रियायत प्रदान की जाएगी। इस योजना में कम से कम 7 तथा अधिकतम 42 सीट वाली क्रय की गई बिल्कुल नई वाहनों की एक बार 5 वर्षों के लिए नियमानुसार परमिट दी जाएगी। वर्तमान योजना अंतर्गत ग्रामीण मार्ग की अधिकतम तय की जाने वाली एक तरफ की लंबाई 125 किलोमीटर है और निबंधन जो शुल्क है आदि केवल 1 रुपये तथा रोड टैक्स निःशुल्क रहेगा। रोड टैक्स क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा। अगला ब्याज सब्सिडी 20% मार्जिन मनी के ऊपर बैंक द्वारा लोन की सुविधा 80,000 रुपये यानी 5 वर्षों में कुल 4 लाख तक का ब्याज सब्सिडी झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये था हमारा योजना से संबंधित क्वेश्चन। अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इसके कैसे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें तो कवरेज नहीं कर पाए, अब नेक्स्ट जो कुछ योजना बच गए हैं उसमें मैं उसको शामिल करूंगा। और ये है झारखंड करंट अफेयर्स वार्षिकांक का है, ये चल रहा है, चर्चित स्थल हो चुका है और इससे 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसको आप मुट्ठी में कर लेना है। ये DSP की पाठशाला है, इसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लग रहा हो कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। थैंक यू।